पति पत्नी की सरप्राइज ना देने की रोचक कहानी। तो ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी, जरूर पूरी सुनना है। रीना और अमन की शादी को 4 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे को चिढ़ाने की आदत भी दोनों में बराबर थी। रीना अक्सर कहती रहती थी, तुम सरप्राइज देने में बिल्कुल जीरो हो। अमन मुस्कुराकर जवाब देता, और तुम सरप्राइज समझने में मास्टर। एक दिन अमन ऑफिस से लौटा तो रीना ने शक भरी निगाहों से उसे देखा। कहाँ थे अब तक? आज बहुत देर कर दी, रीना बोली। अमन थोड़ा हड़बड़ाया और बोला, वो एक काम था। रीना ने उसकी शर्ट पर एक हल्की सी चमेली की खुशबू महसूस की और फौरन गुस्से में भर गई। ये चमेली की खुशबू कहाँ से आई? अमन कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह बोल पड़ी, बनो मत, मुझे सब समझ में आ रहा है। अमन चुप रहा, क्योंकि वह असल में एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा था, पर वह बता नहीं सकता था। रीना ने पूरे शाम उससे ठीक से बात नहीं की। डाइनिंग टेबल पर खाना रखा था, लेकिन माहौल ठंडा पड़ा था। रात को अमन कुछ कहने ही वाला था कि तभी रीना को उसके बैग में एक छोटी सी गिफ्ट पैकिंग दिखाई दी। उससे रहा नहीं गया और उसने बिना पूछे ही खोल लिया। अंदर एक खूबसूरत सा कंगन था। रीना की आंखें चौड़ी हो गईं और चिल्लाई, ये किसके लिए खरीदा है तुमने? तुम्हारे लिए, अमन ने थके हुए स्वर में कहा। मेरे लिए? तो फिर ये चमेली की खुशबू? अमन हंस पड़ा, वो फ्लावर शॉप की है, जहाँ ये कंगन पैक करवाया था। रीना का चेहरा लाल हो गया, लेकिन गुस्से से नहीं, शर्म से। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर लिया। अगले ही दिन अमन के ऑफिस से लौटने पर उसने दरवाज़ा खोला तो घर में हल्की रोशनी, फूलों की महक और उसके पसंदीदा हलवे की खुशबू फैली हुई थी। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कर दो, मैं गलत फहमी में थी और आज मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। अमन खुश होकर अंदर आया। डाइनिंग टेबल पर मोमबत्तियां जली थी। रीना ने उसके लिए कार्ड भी बनाया था, हाथ से, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट, लेकिन प्यार से भरा हुआ। कार्ड पर लिखा था, सच कहा था तुमने, सरप्राइज देने में तुम जीरो हो, मगर मैं तो मास्टर हूँ। अमन हंसकर बोला, और सरप्राइज समझने में तुम फेल। दोनों खिलखिला पड़े। रीना ने उसे कंगन की तरह ही एक छोटी सी घड़ी उपहार में दी, जो उसने चुपके से ऑनलाइन मंगवाई थी। अमन ने उसे कलाई पर पहना और बोला, अब रोज टाइम पर घर आऊँगा। रीना ने चुटकी ली और खमे चमेली की खुशबू के साथ दोनों पैर हंस पड़े। उस रात उन्होंने महसूस किया कि प्यार झगड़े से नहीं, झगड़े के बाद की मुस्कुराहट से गहरा होता है। और कभी कभी गलत फहमियाँ भी रिश्तों में मिठास घोल देती हैं, बस समझदारी से सुलझाई जाएं तो एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना भाई चैनल को।